नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बाजरे की हाइब्रिड किस्म प्रति एकड़ देगी 49 मन तक पैदावार, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार की बड़ी राहत, 4 लाख निरस्त राशन कार्ड फिर से होंगे एक्टिव, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी सौगात, CET पास करने वालों को मिलेगा सक्षम युवा मानदेय, AI और ड्रोन स्किलिंग पर सरकार का बड़ा फोकस। हरियाणा में खेल प्रशासन होगा हाईटेक, ओलंपिक संघ ने लॉन्च की आधिकारिक वेबसाइट। हरिद्वार जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली से अब बिना ट्रेन बदले पहुंच सकेंगे श्रद्धालु। हरियाणा में टली शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया, संशोधित कार्यक्रम हुआ जारी, ये रही नई तारीखें। सोनीपत में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तगड़ी किलेबंदी, आज से 11 अगस्त तक बदलेगा ट्रैफिक रूट। रेवाड़ी व भिवानी में निजीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे कर्मचारी, एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटर का किया विरोध, 3 दिन की हड़ताल का ऐलान। गावित ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड दिलाया। बासिल पैरा 100 मीटर रेस में नंबर 2 रहे तो लॉन्ग जंप में मुरली को मिला सिल्वर। हरियाणा में हेपेटाइटिस C के इलाज का नया मॉडल, व्हाट्सएप से मरीजों को मिल रही विशेषज्ञों की सलाह। हरियाणा में जारी रहेगी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, नहीं बनी मांगों पर सहमति। हरियाणा SSC भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जीवित मां वाले अभ्यर्थी को नहीं मिलेगा अनाथ श्रेणी का लाभ। और हरियाणा में अनुबंधित महिला कर्मचारियों को लगी मौज, अब साल में 10 नहीं बल्कि 22 दिन का मिलेगा अवकाश। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बारिश को लेकर मौसम विभाग का ताजा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में 3 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान लगाया गया है। विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। ये स्थिति अगस्त के पहले हफ्ते तक बनी रह सकती है। IMD के अनुसार मध्य भारत में बने गहरे दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में तेज हवाओं और गरज चमक का दौर बना रहेगा। हरियाणा में 3 अगस्त के बीच बड़े पैमाने पर बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। 1 अगस्त को बारिश थोड़ी कम हो सकती है। विभाग ने 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर जल भराव, ट्रैफिक में रुकावट, अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है। लोगों को ऐसे में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में बड़ा और ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET पास 5,40,428 युवाओं को 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि CET पास युवाओं को हर माह 100 घंटे का कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि 2 वर्षों तक उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिलता है तो सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में ITI स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि चरखी दादरे की झोझुकला, कारीरूपा, रणकोली तथा पिल्लू खेड़ा में नई ITI खोली जाएंगी। वहीं नारनौल महिला ITI का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा बरवाला, पंचकुला, बसंतपुर, कुरुक्षेत्र और नलवी खुर्द में नई ITI का निर्माण कार्य भी जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU की विकसित की गई बाजरे की 2 लोकप्रिय हाइब्रिड किस्मों HHB 299 और HHB 67 संशोधित 2 का गुणवत्ता युक्त बीज अब देश भर के किसानों तक आसानी से पहुंच जाएगा। विश्वविद्यालय ने इन दोनों किस्मों के बीज उत्पादन और मार्केटिंग के लिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित प्रसिद्ध चक्रा सीड्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। निजी कंपनियों के तकनीकी सहयोग से उन्नत बाजरा किस्मों का तेजी से विस्तार होगा और किसानों को समय पर प्रमाणित बीज उपलब्ध हो सकेगा। HHB 299 आयरन से भरपूर और जोगिया यानी डाउनी फफूंदी रोग के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी किस्म है। बेहतर प्रबंधन मिलने पर यह प्रति एकड़ 49 मन तक पैदावार देने की क्षमता रखती है। इसके सिट्टे शंक्वाकार और मध्यम लंबा होते हैं तथा फसल 80 से 82 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। वहीं HHB 67 संशोधित 2 कम पानी और सूखे वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म मानी जाती है। इसे 2021 में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के शुष्क इलाकों के लिए अनुमोदित किया गया था। यह अगेती, मध्यम और पछेती तीनों प्रकार की बुआई के लिए उपयुक्त है। इस किस्म से औसतन 20 मन दाना और 52 मन सूखा चारा प्रति एकड़ प्राप्त होता है।
हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब मरीजों को बार बार हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। पीजीआईएमएस के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग ने पूरे हरियाणा के विशेषज्ञ चिकित्सकों को जोड़ते हुए हेपेटाइटिस सी फ्री हरियाणा नाम से एक व्हाट्सएप नेटवर्क तैयार किया है। इस डिजिटल नेटवर्क के जरिए जटिल मामलों पर विशेषज्ञ तुरंत सलाह देते हैं। मरीजों को उनके अपने जिले के सरकारी अस्पताल में ही उपचार उपलब्ध करवाया जाता है। इस पहल से प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों और 22 सरकारी सिविल अस्पतालों के कुल मिलाकर 27 गैस्ट्रो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो मरीजों की स्क्रीनिंग, जांच, इलाज और विशेषज्ञ परामर्श की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर व्हाट्सएप ग्रुप में मरीज का केस साझा करते हैं और तत्काल उपचार की रणनीति तय कर लेते हैं। पहले जागरूकता की कमी और डर के कारण मरीज अस्पताल नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा मिलने से अधिक लोग समय पर रहते उपचार के लिए सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मल्होत्रा के अनुसार समय पर जांच और नियमित दवा से 95% तक मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। भविष्य में लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी काफी हद तक टाली जा सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC की भर्ती प्रक्रिया में अनाथ अभ्यर्थियों को मिलने वाले 5 अंकों के वेटेज को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि केवल पिता की मृत्यु होने से कोई अभ्यर्थी अनाथ नहीं माना जाएगा। अनाथ की श्रेणी में अब वही अभ्यर्थी आएगा जिसके दोनों यानी माता पिता का निधन हो चुका हो और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी होती हों। इसके साथ ही इस मुद्दे पर लंबित सभी रिट याचिकाएं भी खारिज कर दी गई है। ये मामला साल 2018 की हरियाणा पुलिस भर्ती से जुड़ा हुआ था, जिसमें विभिन्न श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को अतिरिक्त वेटेज देने का प्रावधान था। अनाथ और विधवा श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जाने थे। कुछ अभ्यर्थियों ने तर्क दिया था कि यदि पिता का निधन हो चुका है और मां जीवित है तब भी उन्हें अनाथ श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार ने महिला संविदा यानी अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अतिरिक्त कैजुअल लीव यानी CL का दायरा बढ़ा दिया है। अब पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त कैजुअल लीव मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 कैलेंडर वर्ष में 22 दिन होगी, जिससे कि पहले यह सीमा 10 दिन निर्धारित प्रतिवर्ष तय की गई थी। नए निर्देशों का लाभ उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। आदेश के अनुसार महिला एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लार्क, चपरासी, प्रयोगशाला परिचालक, पुस्तकालय परिचालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी सहित अन्य पात्र संविदा महिला कर्मियों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था समय समय पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रभावी रहेगी। माना जा रहा है कि यह निर्णय महिला कर्मचारियों के लिए अधिक संवेदनशील और अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह 30 जुलाई यानी आज से 3 अगस्त तक पलवल, नूंह, रेवाड़ी, गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों के संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिला कांग्रेस कार्यकारिणी, सांसदों, विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों, ब्लॉक अध्यक्षों, विभिन्न सेल के प्रतिनिधियों यानी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीतियों पर भी चर्चा करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त ने बताया कि संगठन मजबूती अभियान के पहले चरण में 5 जिलों का दौरा पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के बाद 3 अगस्त तक राज्य के कुल 10 जिलों का दौरा पूरा हो जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 19 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग बैठकें की जाएंगी। हरियाणा ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों के चयन और खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पंचकुला स्थित ओलंपिक भवन में अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित वार्षिक आम सभा में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय खेलों के लिए चयन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने पर सहमति बनी है। बैठक में तय किया गया है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय खेलों के लिए चयन ट्रायल निर्धारित मानकों के अनुसार कराए जाएंगे। खिलाड़ियों के दस्तावेज पंजीकरण के समय ही सत्यापित किए जाएंगे, जबकि ट्रायल अलग अलग स्थानों पर आयोजित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही चयन प्रक्रिया प्रतियोगिता से 20 से 25 दिन पहले पूरी कर ली जाएगी। आम सभा में 28वें हरियाणा राज्य खेलों की तैयारियों को भी मंजूरी दी गई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेना से सेवा मुक्त किए गए सैनिकों के हित में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैन्यकर्मी को दिव्यांगता के कारण सेवा से बाहर किया गया है और बाद में उसकी दिव्यांगता 20% से कम आंके जाने के आधार पर उसकी दिव्यांग पेंशन समाप्त नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में सैनिक को राउंडिंग ऑफ का लाभ मिलेगा। अदालत ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का आदेश पूरी तरह स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। इसी के साथ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए सभी लंबित आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया।
कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। पुरानी दिल्ली और शामली के बीच चलने वाली 64,033 और 64,034 नंबर की MEMU ट्रेन का विस्तार अब हरिद्वार तक कर दिया गया है। इससे दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को फायदा मिलेगा, बल्कि शामली से आगे के स्टेशनों तक सफर करने वाले लोगों के लिए भी ये सुविधाजनक साबित होगा। ट्रेन नंबर 64,033 की बात करें तो यह 29 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक हरिद्वार के लिए चलाई जा रही है। यह पुरानी दिल्ली से शाम 4:25 पर रवाना होकर शाम 7 बजे शामली पहुंचेगी। इसके बाद शामली से शाम 7:05 पर आगे के लिए निकलेगी और रात 11 बजे हरिद्वार पहुंचेगी। वापसी की यात्रा के लिए ट्रेन नंबर 64,034 30 जुलाई यानी आज से शुरू होकर 14 अगस्त तक हरिद्वार से सुबह 4 बजे रवाना होगी और सुबह 6:55 पर शामली स्टेशन पहुंचेगी। शामली से सुबह 7 बजे आगे बढ़ेगी और पूर्वाह्न 10:10 पर पुरानी दिल्ली पहुंच जाएगी। इस विस्तार से एक ही ट्रेन के जरिए दिल्ली से सीधे हरिद्वार तक की यात्रा संभव हो पाएगी। हरियाणा में अपात्र घोषित कर निरस्त किए गए करीब 4 लाख राशन कार्डों का दोबारा से सत्यापन किया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक घर घर जाकर लाभार्थियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करेंगे। सत्यापन में पाए जाने वाले परिवारों को दोबारा से राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण यानी PPP के राज्य समन्वयक डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि केंद्र सरकार से प्राप्त विभिन्न विभागों के डेटा के आधार पर कई राशन कार्ड धारकों को अपात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया था। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि अपात्र घोषित मामलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में रखा गया था। पहली श्रेणी में वे परिवार शामिल थे जिन्होंने पिछले 6 माह से राशन नहीं लिया था या फिर जिनके 2 अलग अलग स्थानों से राशन लेने का रिकॉर्ड मिला। दूसरी श्रेणी में ऐसे परिवार थे जिनके नाम पर हल्के या फिर भारी वाहन दर्ज पाए गए थे। तीसरी श्रेणी में आयकर विभाग के रिकॉर्ड के आधार पर चिन्हित परिवार शामिल थे जिन्हें उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपात्र माना गया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी कुल 60 पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें क्लर्क, स्टाफ नर्स और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जैसे पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई यानी आज से शुरू हो जाएगी, जबकि आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2026 शाम 4 बजे तक तय की गई है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट का प्रावधान है, बशर्ते उनकी उम्र 52 साल से ऊपर न हो। अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 की ऑनलाइन शिक्षक तबादला प्रक्रिया के लिए डेटा सत्यापन और प्रमाणीकरण का संशोधन कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले यह प्रक्रिया 1 अगस्त से 31 अगस्त तक प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाते हुए 11 अगस्त से 9 सितंबर तक निर्धारित किया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक अब 11 से 17 अगस्त तक MIS पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी अपडेट कर एवं सत्यापित करेंगे। इसके बाद 18 व 19 अगस्त को सभी शिक्षकों का स्कोर और कार्यकाल प्रकाशित होगा। वहीं शिक्षक 20 से लेकर 24 अगस्त तक दावा या फिर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 अगस्त 2026 को पात्रता की कट ऑफ तिथि माना जाएगा। दिलीप महादू गावित ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में तीसरा गोल्ड दिला दिया है। वे पैरा 100 मीटर की रेस में 10.71 सेकंड के टाइमिंग के साथ पहले स्थान पर रहे। भारत के ही मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकंड के साथ सिल्वर जीता। इससे पहले लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर हासिल किया। वे पुरुषों की लंबी कूद में लगातार 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने। इस इवेंट का गोल्ड जमैका के तजय गेल ने जीता, जिन्होंने 8.15 मीटर की छलांग लगाकर ये गोल्ड हासिल किया। गावित और बासिल के मेडल के बाद भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पास अब 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल मिलाकर 15 मेडल हो गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 889 अंक की बढ़त के साथ 77,655 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 265 अंक की बढ़त रही और ये 24,250 पर बंद हुआ। IT, मेटल, फार्मा और FMCG शेयर्स में आज अधिक खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस, TCS और HCL टेक कंपनियों के शेयर भी अच्छे चढ़े। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 6 रुपए महंगी होकर 2,17,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 67 रुपए घटकर
घटकर 1,42,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,502 के स्तर पर पहुंचा। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 73 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।